वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम लेकर आए एक न्यू वीडियो जिसमें बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर फरवरी मार्च 2023 के रिजल्ट में आप पास हैं या फेल हैं कैसे पता करें। ठीक है, इसमें आपको बताऊंगा कि क्या आपका जो रिजल्ट है उसमें आप पास हैं या फेल हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका ग्रेड पॉइंट कितना मिला है और कितना ग्रेड पॉइंट या परसेंटेज आपका कितना आया हुआ है, तभी आपका कितना ग्रेड पॉइंट मिलेगा है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको समझेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्स दे चुके हैं फरवरी मार्च 2023 में, तो उन बच्चों का डाउट्स है कि सर हमारा परसेंटेज कैसे पता चलेगा और हम पास हैं या फेल है कैसे पता चलेगा। तो इस वीडियो में आपको उन स्टूडेंट को बताऊंगा कि क्या आपके जो रिजल्ट आए हुए हैं, जो डिक्लेयर हुए हैं, उसमें आप पास हैं या फेल हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपके जो क्रेडिट पॉइंट है कैसे मिला है एंड जो आपका रिजल्ट है SGPA कैसे मिला है, उसके बाद आपको SGPA से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका रिजल्ट है। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका रिजल्ट्स है और सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक एब्रिएशन दिखाएंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपके स्टूडेंट में RL शो कर रहा है तो आपका रिजल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर। ठीक है, उसके बाद इफ़ नेसेसरी ER इंस्टेंटल रिपीट, यानी कि अगर आपके सब्जेक्ट में ER शो कर रहा है तो आपको फिर से रिपीट एग्ज़ाम, मतलब फिर से आपको एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा TH का मतलब होगा थ्योरी। ठीक है, उसके बाद PR का मतलब हो जाएगा प्रैक्टिकल। उसके बाद IA यानी कि इंटरनल असाइनमेंट। उसके बाद P यानी कि पास इन पेपर। F शो कर रहा है तो फेल इन पेपर। ओल्ड एंड अवार्ड NA नॉट अवेलेबल, अगर NA शो कर रहा है तो नॉट अवेलेबल। RA शो कर रहा है तो रिवार्ड नॉट रिसीव टिल द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एब्सेंट, यानी कि अगर आपका जो रिजल्ट्स हैं, जो आपका अगर आपके RA शो कर रहे हैं तो आपका जो थ्योरी का होगा या प्रैक्टिकल का आंसर शीट आपके एग्जामिनेशन ब्रांच में सबमिट नहीं हुआ है, इस वजह से, या एग्जामिनेशन ब्रांच के पास नहीं गया है, इस वजह से आपका जो RA शो करेगा। ठीक है, तो आप फिर से आप एग्ज़ाम्स दे देंगे तो आपका जो रिजल्ट है डिक्लेयर, मतलब ठीक ठाक से हो जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो आपका क्रेडिट पॉइंट है और नेट ग्रेड पॉइंट एंड ग्रेड थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है, आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में 3 डिसिप्लिन का सब्जेक्ट, एक जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 4 सब्जेक्ट। चारों सब्जेक्ट का जो क्रेडिट पॉइंट होगा, एक सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट पॉइंट होंगे। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट का हो जाएगा 16 क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद आपका जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट, स्किल इन्हेंसमेंट एंड वैल्यू एडिशन कोर्स, इनके क्रेडिट पॉइंट हो जाएंगे 2-2, यानी कि 6 पॉइंट इसके हो जाएंगे और 16 पॉइंट इसके हो जाएंगे, तो टोटल आपके 22 क्रेडिट पॉइंट हो जाएंगे। टोटल क्रेडिट आपके 22 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो ग्रेड मिला हुआ है थ्योरी में, ये थ्योरी का ग्रेड है और ये प्रैक्टिकल का ग्रेड है। ये जो ग्रेड आप देख रहे हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि ये रॉन्ग टाइप, यानी कि जो डाटा ऑपरेटर है एग्जामिनेशन ब्रांच के, इसमें रॉन्ग टाइप कर दिया है, जो कि आपका जो ये रो है ये गलत टाइप हुआ है। तो इस जो डाटा ऑपरेटर, इस जो डाटा ऑपरेटर है उसकी गलती है, जो कि यहाँ पे जो आपका रो है, ये इस रो में आपको सबमिट करना था, बट ये जो एक एक्स्ट्रा टाइप कर चुका है, इस वजह से आपका जो प्रैक्टिकल का रिजल्ट है इसमें आपके खाली बॉक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो F आपको शो कर रहा है इस बॉक्स में होना चाहिए और इसका भी इसी बॉक्स में होना चाहिए, और ये F जो शो हो रहा है इस बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस लाइन में ये तीनों, जो ये आपका F शो कर रहा है, इस तीनों रो में होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये F शो कर रहा है, ये इस सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल का एग्जाम्स हुआ है उसमें आप पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स लाए हैं, इस वजह से आपका F शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो आप शो कर रहा है, ये थ्योरी का एग्जाम्स जो हुए हैं उसके ग्रेड पॉइंट आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो डिसिप्लिन फर्स्ट है इसमें A ग्रेड मिला हुआ है थ्योरी में, और C D B+ A और C ये थ्योरी का ग्रेड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास शो कर रहा है ये प्रैक्टिकल का
ग्रेड पॉइंट है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे सबमिट कर देंगे, इसे यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो एक लाइन एक रो में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट में ग्रेड पॉइंट मिला है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपका नेट ग्रेड पॉइंट है ये कैसे मिला हुआ है इसे एक बार समझ लेते हैं। आपके जो थ्योरी का ग्रेड पॉइंट है यहाँ पे मेंशन है और प्रैक्टिकल का यहाँ पे आपका एफ शो कर रहा है, तो इस वजह से ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका ग्रेड पॉइंट मेंशन हो जाएगा, यानी कि बी आपका ग्रेड पॉइंट मिला है, ठीक है। इसी वजह से इसके बाद आपका सी और एफ आपको शो कर रहा है, तो सी में आपका सी और एफ को मिला करके जो भी आपका ग्रेड पॉइंट मिलेगा, यानी कि जितना भी परसेंटेज आपका बन रहा है दोनों सब्जेक्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला करके, उसके अकॉर्डिंग आपके नेट ग्रेड पॉइंट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो इसे ऐड करके जो भी आपका नेट ग्रेड पॉइंट बन रहा है उसके यहाँ पे शो कर दे दिया गया है आपके ग्रेड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का आपको ग्रेड पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पास हैं या फेल हैं तो इसे आपको समझ लेती है, ठीक है। अगर आपके नेट ग्रेड पॉइंट में कोई भी इफेक्ट पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ABCD D तक आपके सही हैं, अगर D के बाद E F या ER आपको शो कर रहा है तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं या उस सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपके नेट ग्रेड में, फिर से आपको बता दूँ, अगर आपके इस रो में इस नेट ग्रेड में अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपको F या ईयर शो हो रहा है तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है। तो जब आपके इस सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको कोई भी एफ या ईयर शो करेगा तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट सेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ईआर या आपके जो यहाँ पे जो पेपर कोड है यहाँ पे आपको ईआर करके पेपर कोड सबमिट हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आप फेल हैं या नहीं। अगर यहाँ पे नेट ग्रेड पॉइंट आपका सही है, एफ नहीं मिला हुआ है, तो आप इस फर्स्ट सेमेस्टर में आप पास हैं, ठीक है। चाहे आपके थ्योरी के एग्जाम्स में एफ़ मिला हो या इंटरनल असाइनमेंट में एफ़ मिला हो, ठीक है, ये अलग बात है। अगर आपके नेट ग्रेड पॉइंट में एफ़ या ईआर शो कर रहा है तो आप पास हैं, ठीक है। सॉरी, अगर आप इस नेट ग्रेड पॉइंट में एफ़ या ईआर शो नहीं कर रहा है तो आप उस सेमेस्टर में पास हैं, ठीक है। अगर आपके नेट ग्रेड पॉइंट में इसमें आपको ईआर या एफ शो कर रहा है तो आप एक जो भी सब्जेक्ट के बॉक्स में आपका शो कर रहा है उस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, ठीक है। तो उससे आपको नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके थ्योरी का एग्ज़ाम्स में भी फेल हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम्स दे देंगे, तो आपका जो रिजल्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर का जब भी आएगा थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स उसके साथ आप एग्ज़ाम्स देंगे तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा उस समय आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम्स में आप ईआर या एब्सेंट आया हुआ है उसमें आपका जो नंबर है ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो भी ग्रेड मिलेगा आपको उसमें मेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको थ्योरी का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम्स में भी यहाँ पर आपको एफ शो कर रहा है तो आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ इंटरनल असाइनमेंट देना पड़ेगा, तभी जा करके आपके जो थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट में जो भी आपको ग्रेड मिलेगा, जो एफ यहाँ पे शो हो रहा है उसे अगर आपका रिजल्ट होगा तो आपका यहाँ पे कोई भी ग्रेड आपको मिलेगा, जो भी आपका ग्रेड होगा जो भी बनेगा वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो ग्रेड पॉइंट है ये कैसे मिला है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिला करके आपका जो भी ग्रेड पॉइंट मिलेगा बन रहा है यहाँ पे आपको ग्रेड पॉइंट आप शो करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आपके ग्रेड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर आपके बी मिला है तो आपको 6 मिलेगा ग्रेडिट पॉइंट, ठीक है, ग्रेड पॉइंट। डी मिला है 4, डी मिला है 4, बी मिला है 6, सी मिला है 5 एंड बी प्लस मिला है तो 7, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो क्रेडिट पॉइंट कैसे मिला है। तो ये जो क्रेडिट है और ये नेट ग्रेड पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट प्लस ग्रेड पॉइंट, इन दोनों को मिला करके दोनों को मल्टीप्लाई करा गया है, यानी कि 4 × 6 = 24। इसी प्रकार 4 × 4 × 16, इसी प्रकार 4 × 4 = 16, इसी प्रकार 4 × 4 = 16। उसके बाद 2 × 6 = 12। उसके बाद 2 × 5 = 10, ठीक है। इसी प्रकार 2 × 7 = 14, ठीक है। ये आपको क्रेडिट पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इन क्रेडिट पॉइंट को टोटल ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे टोटल क्रेडिट पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो क्रेडिट पॉइंट है इसे ऐड करेंगे तो आपके टोटल 22 क्रेडिट पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि जो आपका 7 सब्जेक्ट हैं इन 7 सब्जेक्ट का जो क्रेडिट पॉइंट है 22 है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि आपका जो टोटल क्रेडिट पॉइंट है और क्रेडिट पॉइंट इन 22 में, अगर 22 में हम 108 से भाग दें, 108 में 22 से भाग देंगे तो आपकी 4.91 आपके SGPA यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको 4 × 9 1
इंटू 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे परसेंटेज जितना भी होगा शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे एक बार देख लेंगे। ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ सेम प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे थ्योरी में यहाँ पे थ्योरी के एग्ज़ाम्स में यहाँ पे F शो कर रहा है, तो इस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे इन सब्जेक्ट का जो कोड है, पेपर कोड यहाँ पे मेंशन है, इसे यहाँ पे ईयर सब्जेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। इसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सॉरी, ये जो एफ शो कर रहा है इस वजह से यहाँ पे आपका जो थ्योरी में आप फेल हैं और प्रैक्टिकल में आप पास हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डी आपका नेट ग्रेड पॉइंट मिला हुआ है। अगर आपके सब्जेक्ट में दोनों में एफ शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से आपका जो दोनों में एफ शो कर रहा है तो यहाँ पे 0 क्रेडिट पॉइंट एंड ग्रेड पॉइंट आपको मिला हुआ है। उस सब्जेक्ट का जो पेपर कोड है यहाँ पे मेंशन है, उसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ईआर सब्जेक्ट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है तो आप ये जो है टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपका शो कर रहा है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका ये जो क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है, जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसमें आपको सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके जो क्रेडिट पॉइंट एंड ग्रेड पॉइंट कितने मिलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। अगर आपके लेटर ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट, अगर आपको आपके सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में ओ मिला हुआ है तो आउटस्टैंडिंग यानी कि आपके जो ग्रेड पॉइंट मिलेगा 10 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। अगर ए प्लस मिला हुआ है तो एक्सीलेंट आपका मिला हो, एक जो लेटर ग्रेड मिलेगा एक्सीलेंट यानी कि ए प्लस मिलेगा, और आपका जो ग्रेड पॉइंट होगा 9 होगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपके वी मिलेगा तो ए मिलेगा तो आपको वेरी गुड होगा लेटर ग्रेड। उसके बाद आपका जो ग्रेड पॉइंट होगा 8 मिलेगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग बी प्लस आपको आ रहा है लेटर ग्रेड पॉइंट, तो आपके जो ग्रेड पॉइंट होंगे 7 मिलेंगे, एंड बी मिलेगा तो आपको 6 मिलेगा, 6 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। अगर सी शो कर रहा है तो आपके 5 मिलेगा, एंड पास आपको शो कर रहा है यानी कि यानी कि पी बोले यानी पी या डी बोल सकते हैं, डी है तो आपके 4 क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है। अगर एफ है तो 0, एब्सेंट है तो 0, ठीक है। ऐसे ही आपके लेटर ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट आपको शो होगा, ठीक है, आपके रिजल्ट में। तो आई होप कि ये सारा डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जो जितने भी परसेंटेज हैं, मान लीजिए आपके कोई भी परसेंटेज आपके आ रहे हैं, जितना भी परसेंटेज है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके जो जितने भी परसेंटेज है आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।